बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 1.6 हल करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये मशक बहुत अहम मशक है। इसमें से हर साल पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। इसमें दो तरीके हैं, एक कालबों के माकूस की मदद से और दूसरा ग्रामर की मदद से। आज हम अपनी वीडियो में कालबों के माकूस की मदद से सवालात हल करेंगे। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम पहला सवाल जो हल करेंगे वो कालबों की माकूस की मदद से। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारे पास 2x - 2y बराबर 4, 3x जमा 2y बराबर 6। इसका पहला स्टेप हमारे पास है कि हम इसमें से कालब बनाएंगे। कालब बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए कालब बनाएंगे। ए कालब ये किसके बराबर है हमारे पास, ये x और y के साथ जो भी हमारे पास आदाद होंगे वो हम इसमें लिख देंगे। x वाले पहले कालम में लिख देंगे यानी 2, 3, और y वाले दूसरे कालम में लिख देंगे -2 और जमा का 2। ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा कॉलम हम बी बनाएंगे। बी में से बराबर के दूसरी तरफ ये वाले जो होंगे वो सब लिख देंगे 4, 6। तीसरा हम एक्स बनाएंगे, वो हमारे पास एक्स, वाई। ये हमारे पास 3 कॉलम बनाएंगे। हर एक सवाल में ऐसे ही होगा। इसका फार्मूला माकूस की मदद से सवाल हल करने का फार्मूला हमारे पास एक्स बराबर है किसके, ए इनवर्स बी है। सबसे पहले हम ए इनवर्स मालूम करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए पावर बटा ए का मक्ता, इंग्लिश में ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये हमारी 1.5 मशक में मौजूद था। एक डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम इन दो लाइनों के दरमियान में अपना ए कालब लिखेंगे। 2, 3, -2 और जमा का 2 लिख के उसके बाद आसान सा तरीका है, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 2, 4 और ये हमारे पास मनफी फार्मूले का होता है और ये वाली मनफी सारी इधर आ जाएगी। 3, 2, 6। ये हमारे पास 4 जमा 6 किसके बराबर है, 10 के बराबर हो गया। अब आगे क्या करना है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने का आसान तरीका ये है कि यही ए वाला कालब है, इसमें से हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास बहतरी अरकान है इस तरह के, उसको क्या करेंगे, हम उसकी जगह तब्दील कर देंगे। इधर 2, 2 है तो जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या है, दूसरे जो इस तरफ है उसको हम क्या करेंगे, उसके हम अलामत तब्दील कर देंगे। इधर -2 हमारे पास जमा का 2 हो जाएगा और इस यहाँ पे क्या हमारे पास -3 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमारे पास ए इनवर्स किसके बराबर हुआ, ए इनवर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इधर एडजॉइंट का जवाब लिखेंगे 2, 2, -3, 2 और साथ एक आवर, यानी बटे में क्या हमारे पास 10 है तो हम इधर बटे में 10 लिख देंगे। अब वही फार्मूला हम लगाएंगे। x बराबर हमारे पास किसके, ए इनवर्स बी के। अब ए इनवर्स का जो हमारे पास आया वो 1/10, 2, -3, 2, 2। दूसरी तरफ बी लिखें, इधर बी वाला कॉलम क्या है, 4, 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है पहले। ये वाले दोनों, ये वाली रो जो है वो इसके साथ, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करें, 4, 2, 8 जमा 6, 2, 12 और फिर ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहले ये वाला रुकन इसके साथ और ये वाला इसके साथ। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4, 3, 12 और मनफी है तो -12 हो जाएगा और जमा दरमियान में 6 दूने 12, 1/10 और क्या है 8 जमा 12 20 और -12 जमा 12 हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 10 को क्या है, दोनों तरफ दोनों के साथ तकसीम कर दें, यानी 20/10, 0/10। ये 10 1 10, 10 2 20। ये हमारे पास क्या आ गया 2 और ये 0 आ जाएगा। अब इनमें से ये किसके बराबर है, x के बराबर है। अब x किसके बराबर था, एक्स वाई के। लिखें एक्स वाई बराबर है 2, 0।
हमने पढ़ा था अगर कालम मसावी होंगे तो उनके आधे रुकन बराबर होगा। तो हमारे पास x किसके बराबर आ गया, 2 के, और y किसके बराबर आ गया, 0 के। ये हमारे पास पहला सवाल हल हो गया। अब सवाल नंबर 2 हमारे पास 2x जमा वाई बराबर है 3, 6x जमा 5y बराबर है 1। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, कालब बनाने हैं। ए कालब बनाएंगे। ए हमारे पास कालब क्या आएगा, 2x, यानी x वाले से पहले इधर आ जाएंगे, यानी पहले कालम में 2, 6, और y वाले दूसरे में, यानी 1, y के साथ 1 है, यानी कोई नहीं होता तो 1 होता है, और 5। और b क्या है हमारे पास, 3, 1। x क्या है हमारे पास, x y के। ये वाले कालब हर एक सवाल में बनाने हैं। अब फार्मूला क्या था हमारे पास, x बराबर a इनवर्स b। जो सामने a इनवर्स निकालना था, किसके बराबर था हमारे पास, अर्जेंड ऑफ ए लब यानी बटा ए का मकता, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना था सबसे पहले। ए का डिटर्मिनेंट ए वाले कालब इसमें लिख दें, 2, 1, 6, 5। आप करें, शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5, 2, 10, और दरमियान में हमने क्या लगाना है, माइनस, 6, 1, 6। क्या किसके 10 में से 6 गया हमारे पास कितना, अब बाकी आया 4। अब दूसरा अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट कैसे मालूम करते हैं, इसके हमने क्या करनी है, जगह तब्दील कर देनी, यानी 5 इधर पहले फर्स्ट पे आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। और दूसरा हमने इसके साथ क्या करना है, इसका हमने अलामतें तब्दील कर दी, यानी यहाँ पे जमा का 1 था, वहाँ यहाँ -1 हो जाएगा, और वहाँ जमा का 6 था, यहाँ -6 हो जाएगा हमारे पास। अर्जेंट हो गया। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, कैसे लिखना है हमने, ये जो हमारे पास वक्त आया है उसको बटे में लेके, ये हमारे पास 4 आया, और 7 हमने अर्जेंट वाली रकम लिख दी है, 5, -1, -6, 2। अब इसका आगे क्या हमारे पास, x फार्मूला क्या था हमारे पास, x क्या था, x बराबर है a इनवर्स b के। a हमारे पास a इनवर्स किसके बराबर आया था, 1/4 के, और 5, -1, -6, 2, और b किसके बराबर है, 3, 1। अब सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, करें, शाबाश, पहली कतार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5, 3, 15, जमा, ये जमा फार्मूले का होता है, 1 एकम 1 और -1 हमारे पास आ जाएगा। दूसरा इस कॉलम को इस कतार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 6, 3, 18, -18, जमा 2, 1, 2, 1/4। 15 में से 1 मनफी का जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, 14। और दूसरा क्या है, -18 में से जमा का 2 जाएगा तो हमारे पास -16। अब क्या करें, 4 को डिवाइड कर दें, 14/4 -18 -16 -16/4, 2, 2, 2, 4, 7, 2, 14, यानी 60/2। और दूसरा क्या हमारे पास, -4, 1, 4, 4, 4, 16, -4। ये किसके बराबर था, x के, x किसके बराबर था, x y के, तो ये x y किसके बराबर हो जाएगा, 7/2 -4। तो x किसके बराबर होगा, 7/2 के, और y किसके बराबर होगा, -4 के। आ जाइए हमारे पास पार्ट तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 4x जमा 2y बराबर है 8 के, और 3x -y बराबर है -1 के। सबसे पहले हमने क्या करना है, कालब इसके बनाने हैं। कालब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए हमारे पास क्या आएगा, x के साथ वाला कॉलम क्या आएगा, 4, 3, और y के साथ वाले दूसरे कॉलम में आ जाएंगे 2,
ए वाई के साथ क्या मनफी है तो ये -1 हो जाएगा। और बी क्या हमारे पास 8 -1। एक्स क्या है हमारे पास एक्स वाई के। सबसे पहले फार्मूला एक्स बराबर है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट ए का मक्ता। ए का मक्ता निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा ये कालब ए लिखेंगे इसमें 4 3 2 -1। अब सरब करें 4 को -1 से -4 और 3 को 2 से यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मनफी दरमियान में 3 2 6 हमारे पास क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। और एडजॉइंट निकालें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं 4 और 1 इसकी जगह तब्दील कर देंगे यानी ये वतरी अरकान की जगह तब्दील कर देंगे। जगह तब्दील करें -1 इधर और 4 इधर आ जाएगा। और दूसरे 2 अरकान जो होंगे उसके हम क्या कर देंगे उसके हम अलामत तब्दील कर देंगे। ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ये आ गया। अब ए का इन्वर्स हमारे किसके बराबर होगा ए का इन्वर्स हमारे 1/-10 और ये वाला कालब एडजॉइंट वाला -2 -3 4। फार्मूला हमारे पास क्या है एक्स बराबर है हमारे पास ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास किसके बराबर है 1/-10 -1 -2 -3 4। बी हमारे पास किसके बराबर है 8 -1 1/-10। इनको मल्टीप्लाई करें पहली कतार इस कॉलम के साथ करें -1 और को 8 से मल्टीप्लाई करें तो -8 -2 को जमा के -1 के साथ करेंगे तो हमारे पास जमा का 2 आ जाएगा। और दूसरे कतार को कॉलम के साथ करें तो -3 को 8 से करें तो -8 3 24 -24 और जमा ये -4 हमारे पास 1/-10। -8 में से अगर हम जमा का 2 निकालेंगे तो हमारे पास -6 आएगा और -24 ये भी मनफी का हो जाएगा जमा मनफी होगा -24 और -4 हमारे पास -28 होगा। अब 10 को तकसीम कर देंगे दोनों तरफ -10 को -6/-10 -28/-10। अब इसका आंसर निकाल लें। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 2 10 और 3 2 6 और ये मनफी से कट जाएगा 3/5 और ये क्या होना 5 2 10 और 14 2 28 हमारे पास ये मनफी से कट जाएगा 14/5। ये हमारे पास एक्स के बराबर था 3/5 14/5। एक्स किसके बराबर था एक्स वाई के। तो इसमें से एक्स किसके बराबर हो गया एक्स हमारे पास 3/5 और वाई किसके बराबर है 14/5 के। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 इसका कालबों के माकूस की मदद से। सबसे पहले हम इस सवाल की क्या करेंगे कालब बनाएंगे। कालब सबसे पहले ए कालब बनाएंगे। ये हमारे पास किसके बराबर आएगा कि पहले कालम में एक्स वाले लिखेंगे तो 3 5 एक्स के साथ वाले और दूसरे में हम वाई वाले लिखेंगे तो -2 और -2। बी में हम क्या करेंगे बराबर के दूसरी तरफ वाले -6 -10 और एक्स में हमारे पास एक्स वाई। हमारे पास क्या है फार्मूला क्या है एक्स बराबर है ए इनवर्स बी। इनवर्स सबसे पहले निकालेंगे तो हमारे पास किसके बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता ए का डिटर्मिनेंट ए का मक्ता हमारे पास किसके बराबर आएगा इसके काला पे लिखें 3 5 -2 -2। अब क्या है 3 दूने 6 और ये जमा मनफी की खास ख्याल रखा करेंगे इससे पूरा सवाल गलत हो जाता है। 3 2
6 हो जाएगा। और मनफी ये फार्मूले वाली लाजमी लगानी है, उसके बाद दूसरी मनफी लगानी 5 2 10 और ये -7 वाला -10। हमारे पास किसके बराबर है -6 मनफी जमा जमा 10 किसके बराबर है हमारे पास ये 4 के बराबर आ गया। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ है क्या, एडजॉइंट मालूम करने का क्या तरीका था हमारे पास। इसके हम क्या करेंगे, जगह तब्दील करेंगे -2 3 और इसके हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ हम इसकी हम अलामत तब्दील कर देंगे। ये हमारे पास जमा का 2 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -5। इनवर्स क्या है हमारे पास एडजॉइंट, ये हमारे पास क्या है इनवर्स -2 2 -5 3। फार्मूला हमारे पास क्या था, x बराबर है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास क्या है 1/4 -2 2 -5 3। बी क्या है हमारे पास -6 -10। अब इनको ज़रब करें, सबसे पहले इस कतार को कॉलम से साथ ज़रब करेंगे -2 और -6 मनफी में जमा 6 2 12 और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 10 दूने 20, दरम्यान में क्या है मनफी है तो -20, 5 6 30 और मनफी जमा हो जाएगा तो जमा का 30 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है 10 3 30 और दरम्यान में क्या है हमारे पास मनफी है तो 30 मनफी का हो जाएगा। ये किसके बराबर है 1/4। 20 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। और 30 जमा का और 30 मनफी का हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 4 को इनसे तकसीम करें -8 तकसीम 4 0 जमा 0 तकसीम 4, क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये किसके बराबर है x के बराबर है। क्या आंसर आएगा 4 1 4 4 2 8 -2 आ गया और यहाँ पे 0। एक्स वाई किसके बराबर है -2 0, तो x किसके बराबर आ गया -2 के, y किसके बराबर है 0 के। आ गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। पाँचवा पार्ट इसका हमारे पास क्या है 3x -2y बराबर है 4 के, -6x जमा 4y बराबर है 7 के। सबसे पहले हम क्या कर बनाएंगे, इसके कालब बनाएंगे। कालब बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ए हमारे पास क्या होगा पहला कॉलम x के साथ वाले 3 -6, दूसरा y वाले -2 जमा का 4। बी हमारे पास क्या है 4 7 और x क्या हमारे पास x y के। अब फार्मूला क्या है, x बराबर है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालेंगे, इसमें हमारे पास फार्मूला क्या है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मकता ए का डिटरमिनेंट। ये सब सवालों में ये एक ही तरीका रहेगा। ए का मकता कैसे निकालेंगे हम 3 4 -2 -6। अब करें 4 3 12 मनफी जमा और ये फार्मूले का मनफी 6 दूने 12 0। अब सवाल ये है जब हमारे पास यहाँ पे ये मकता 0 के बराबर आ जाए यानी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो उस वक्त हम इस सवाल को मज़ीद हल नहीं कर सकते, तो इस सवाल का हल करना नामुमकिन है। आगे चले हमारा इस पार्ट नंबर 6। हमारे पास इसका छठा पार्ट क्या है 4x जमा वाई बराबर है 9 -3x -y बराबर है -5 के। सबसे पहले कालब बनाते हैं, एक इसके बराबर हमारे पास आएगा 4 -3 यानी x वाले इस कॉलम में और y वाले इस कॉलम में 1 -1। ये हमारे पास किसके बराबर आएगा 9 -5 और x किसके बराबर है एक्स वाई के। सबसे पहले फार्मूला x बराबर है ए इनवर्स बी।
ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मकता। ए का मकता निकालेंगे, ए के सब अरकान लिखे इधर 4 -3 1 -1। अब इसका मकता निकालें 4 1 4 -4 और मनफी फार्मूले का 3 1 3 यानी -3। तो ये हमारे पास -4 जमा 3 बराबर है -1। अब एडजॉइंट क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालने का आसान तरीका बताया कि बता के अरकान की क्या करनी है, हमने जगह तब्दील करनी है -1 4 और बाकी की क्या हमने अलामतें तब्दील करनी है। ये -1 और ये जमा का 3 वहाँ पे मनफी था। तो हमारे पास ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, -1 यानी 1 बटा -1 तो -1 ही लिखते हैं। ज़रब -1 3 4। फार्मूला क्या हमारे पास, x बराबर है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स किसके बराबर है, -1 3 4। बी किसके बराबर है 9 -5 के। पहले इसको ज़रब कर लेते हैं, इस कतार को कालम के साथ करें, पहले रुकन के साथ पहला रुकन -1 ज़रब 9 तो हमारे पास -9 दरमियान में मनफी जमा 5 1 5। दूसरी कतार कालम इसी कालम के साथ करें 9 3 27 जमा का ये 5 20 और -7 आ जाएगा तो -20 किसके बराबर है हमारे पास -1 -9 जमा 5 तो -9 से 5 निकालेंगे हमारे पास -4 और 27 से 20 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7। अब इसके साथ मनफी करना है तो मनफी अगर ज़रब देंगे तो ये मनफी जमा हो गया, ये जमा 4 आ जाएगा। एक्स किसके बराबर आएगा जमा 4 और ये 7 -1 के साथ ज़रब होगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये -7 आ जाएगा। ये किसके बराबर है एक्स वाई के 4 -7। एक्स किसके बराबर हो गया 4 के और वाई किसके बराबर हो गया -7 के। आगे हमारे पास इसका पार्ट 7वां पार्ट इसका। अब 7वें में क्या 2x -2y बराबर है 4 के, -5x -2y बराबर है -10 के। सबसे पहले कालब बनाते हैं, हमारे पास एक कालब किसके बराबर आएगा 2 -5 -2 -2 और b किसके बराबर होगा बराबर के दूसरी तरफ वाले 4 -10 और x किसके बराबर है x y के। फार्मूला x बराबर है ए इनवर्स b। ए इनवर्स क्या है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मकता। ए का मकता निकालेंगे, ए वाला काले इधर लिखेंगे 2 -2 -5 -2। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको 2 2 4 -7 आएगा -4 मनफी फार्मूले का और मनफी जमा हो जाएगा 5 2 10। ये हमारे पास -10 और -4 -14। और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट निकालने के लिए बता के अरकान की जगह तब्दील करेंगे तो -2 इधर आ जाएगा और जमा 2 इधर और बाकी की क्या अलामतें तब्दील कर देंगे तो ये जमा 2 हो जाएगा और ये जमा का 5 हो जाएगा। ये इन्वर्स हमारे किसके बराबर आ गया 1 बटा -14 -2 2 5 2। एक्स किसके बराबर है हमारे पास ए इन्वर्स बी के। ए इन्वर्स हमारे पास 1 बटा -14 है -2 2 5
2 और बी किसके बराबर है 4 मनफी 10 के। ज़रब दें इनको 1/-14। पहली कतार कॉलम से ज़रब दें -2 4 2 8 तो हमारे पास -8 10 2 20 और ये -7 में -20 5 4 20 जमा का 20 10 2 20 मनफी का 20। अब इनको 1/-14 क्या आएगा हमारे पास -28 और 0। अब 14 को दोनों से डिवाइड कर लें -28 बटा -14 0/-14 इसके बराबर आएगा 14 1 14 14 2 28 और मनफी से काट जाएगा तो हमारे पास जमा का 2 ये 0। अब ये किसके बराबर है x के और ये x किसके बराबर था x y के बराबर है 2 0। x किसके बराबर आ जाएगा 2 के और y किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट 3x -4y बराबर है 4 x जमा 2y बराबर है 8। काला बनाएंगे सबसे पहले। ए हमारे पास क्या आएगा ए हमारे पास आएगा ए बराबर है 3 1 -4 2 बी बराबर के दूसरी तरफ वाले 4 8 और x y फार्मूला हमारे पास x बराबर है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स किसके बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का मक्ता। ए का मक्ता हमारे पास किसके बराबर है ए कालब लिखें 3 -4 1 2। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 2 6 4 1 4 1 4 मनफी को फार्मूले का लगाया और -4 ये किसके बराबर है 6 जमा 4 बराबर है 10 के। एडजॉइंट ऑफ है एडजॉइंट क्या है हमने बता दी कारखाने की जगह तब्दील करने 2 इधर आ जाएगा 3 इधर और बाकी की अलामतें ये वहाँ